Good morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 13 spreading knowledge. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कि बातचीत करने के लिए या अपने एक्सप्रेशन बताने के लिए अपने डेली लाइफ में कई तरीके अपनाते हैं। आज इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन का एक तरीका राइटिंग लिखना मतलब इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यह भी एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, पहले ये देख लें। जब हम अपने विचार, भाव, संवेदना या बातें किसी दूसरे के साथ बांटते हैं या शेयर करते हैं तो इस एक्ट की क्रिया को या एक्ट को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब लिखना कोई नहीं जानता था तब लोग अपने विचार, बॉडी मूवमेंट, साइन, सिंबल्स और साउंड से ये सब चीज़ें अपना एक्सप्रेस करते थे। ये सब माध्यम लोगों को अपनी बात जो है मौखिक रूप से बताते थे, एक तरह से ओरली बताते थे। वे इनको रिकॉर्ड करके आगे मतलब फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते थे। कोई भी बात उन्होंने कही है तो वो आगे इसको रिकॉर्ड करके नहीं कर सकते थे। इसलिए राइटिंग की ज़रूरत महसूस हुई। पिक्चर बेस्ड राइटिंग इन अर्लीस्ट टाइम में राइटिंग पिक्चर बेस्ड होती थी या किसी भी वस्तु, एक्टिविटीज़, प्लेसेस या इवेंट या घटना को, जैसे कि हंटिंग का कोई सीन है, बताना है किसी को, तो वो क्या करते थे, शिकार करने के सीन में लॉयन, वुल्स आदि होते थे, उनके ऐसे पिक्चर्स बनाते थे वो। ये फॉर्म जो है राइटिंग इज़ नोन एज ए पिक्चर राइटिंग या पिक्टोग्राफी कहते हैं इसको। द समेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया फर्स्ट डेवलपर्स थे पिक्चर्स बेस्ड राइटिंग के। इजिप्शियन ने हीलियोग्लिफिक्स डेवलप की। यह स्क्रिप्ट भी पिक्चर बेस्ड होती थी। स्क्रिप्ट कैसी बनी? स्क्रिप्ट धीरे धीरे समेरियन पिक्चर्स को वेज शेप का सिंबल में रिप्लेस करने लगे। अब ये जो सिंबल था क्ले टैबलेट पर उन लोग बनाते थे। क्ले टैबलेट मतलब एक तरह की मिट्टी होती थी, उसको गीला करके एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप दे देते थे और उस पर लिख लेते थे, उसको सूखने के लिए रख देते थे। वह सूख जाता था, उस पर वो हीलियोग्राफिक का वेज शेप का वो बना लेता है। वेज शेप क्या होता है? वेज शेप का मतलब वी शेप, जैसे एक तरफ से वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो एक ये दूसरी तरफ से थिक होता था, इसलिए इसे फॉर्म को क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। बाद में बहुत सी स्क्रिप्ट संज्ञान में आई जो फ्यूचर की लैंग्वेज का रास्ता बनी। उदाहरण के लिए हम देखते ही हैं, इंग्लिश, ग्रीक और रोमन स्क्रिप्ट से आई है। भारत में हिंदी और संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट से, जबकि तमिल और तेलुगु द्राविडियन स्क्रिप्ट से डेवलप हुई थी। इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। पेपर शब्द की उत्पत्ति अपने अर्लीस्ट फॉर्म पेपिरस से आया है। यह एक प्रकार का पौधा है जो इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्शियन पेपिरस की लीव्स को खूब कूटते थे, पीटते थे और इतना पतला कर देते थे कि वो लिखने के लिए यूज़ में ला सके। और जो आज पेपर हम यूज़ करते हैं वह चाइनीज़ स्कॉलर साइलून के द्वारा इन्वेंट किया गया था। चाइनीज़ मलबरी के छाल को फाइनली चॉप करते थे, बहुत एकदम मैश बना देते थे और उसमें पानी मिक्स करके पेपर बनाते थे। वर्तमान समय में जो मॉडर्न टाइम में पेपर हम लोग यूज़ करते हैं वो वुड और केमिकल से बनाया जाता है। लोगों ने पेपर के इन्वेंशन के बाद उन्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अब पेपर में थोड़ा जितना भी हैंड रिटन ही उसमें लिखा जा सकता था, जबकि उस समय के लोगों को लिखना आ गया था, फिर भी यह लिमिटेड क्वांटिटी में ही हो पाता था और यह इन्फॉर्मेशन भी कुछ ही लोगों तक पहुंच पाते थे, शेयर कर पाते थे। ये सब कारण ही प्रिंटिंग के इन्वेंशन का कारण बनी। सबसे पहले पेपर राइटिंग का फॉर्म वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में दिखाई दिया। चाइनीज़ वुडन ब्लॉक के पैटर्न को इंक में डिप करके पेपर्स में इम्प्रेशन बनाते थे। बाद में जॉन्स गुटनबर्ग ने 15वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व में ज्ञान का विस्तार किया तथा इन्फॉर्मेशन को डेवलप तथा स्प्रेड करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अदर डेवलपमेंट्स में दूसरी खोजें भी हुई, जैसे लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की, जो बिल्कुल विजुअली डिसेबल्ड थे और ब्रेल स्क्रिप्ट में डिसेबल्ड लेटर के नंबर्स थोड़े उठे हुए होते थे, डॉटेड होते थे, जिनको टच करके चढ़ा दिया जाता था। और
आज हम ई लर्निंग और ई बुक्स पढ़ते हैं, जिससे शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज की नई ऊंचाइयां मिली हैं। ओरिजिन ऑफ नंबर, सेटल लाइफ जीने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए काउंटिंग की शुरुआत हुई, तभी नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई। इनिशियली नंबर सिस्टम को बोन पर लाइन स्क्रैच करके लिखा जाता था। बाद में इजिप्शियन ने सिंबल्स के लिए डिफरेंट नंबर बनाए। उदाहरण के लिए 1 को 1 लाइन से, 10 को एक रोप से डिनोट करते थे। इंडियन 0 का कॉन्सेप्ट नंबर के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, और यह 0 शून्य कहते हैं, जिसे आर्यभट्ट जी ने कॉन्सेप्ट में रखा था। और यह नंबर सिस्टम आज हम जो पढ़ रहे हैं वह अरब द्वारा डेवलप किया गया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर नंबर सिस्टम स्प्रेडिंग नॉलेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।